हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1112 फंक्शन के ऊपर, विच विल हेल्प यू इन क्रैक टू जी मेन गुजकैट गेट एग्ज़ाम्स एंड सो ऑन। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो सारे एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। इस तरीके के फंक्शन आज हम लेने वाले हैं। फंक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको 1112 पहचानने में आती है, तो आज हम वो वाली सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो दूर करने आए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 1112 फंक्शन। फ्रेंड्स, आप फंक्शन के डेफिनेशन से तो अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। अगर आपको फंक्शन के डेफिनेशन के बारे में नहीं पता है तो हम आपको फंक्शन के डेफिनेशन का मेरा एक वीडियो है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। आप वहाँ जा कर के फंक्शन के डेफिनेशन देख सकते हैं। फ्रेंड्स, 1112 की फंक्शन के डेफिनेशन देखने के लिए सबसे पहले 11 की डेफिनेशन देखते हैं। 11 फंक्शन। फ्रेंड्स, फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। फंक्शन के बहुत सारे नाम हैं। फंक्शन के 3 से 4 नाम हैं। सो लेट जस्ट कंसिडर अ फंक्शन। 11 फंक्शन की डेफिनेशन के लिए हम फंक्शन कंसिडर करते हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम x to y is defined to be a 11 और फंक्शन ऑनटू 11 फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इंजेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, याद रखिए 11 फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। द फंक्शन इज सेड टू बी 11 इफ द इमेज ऑफ distinct elements of x under f are distinct। क्या करना है फ्रेंड्स हमें कि आपकी जो इमेज आ रही है अंडर f बराबर x के जो एलिमेंट्स है उसकी इमेज y के अंदर अंडर f जो मिल रही है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। यानी जो आपका जो x है उसकी एलिमेंट के जो भी इमेजेस है अंडर f और y के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेजेस होने चाहिए, राइट। हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी आसानी से लिख सकते हैं। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X और x1 x2 fx1, यहाँ पर आप x1 x2 ले लीजिए। fx1 should same as fx2, this implies gives you x1 is equal to x2। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, अदरवाइज द फंक्शन f इज मैनी वन फंक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये डेफिनेशन समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कंसीडर, हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन कंसीडर a to b, right, where a is equal to this set of cities and a set A is the set of the countries and the set B is the set of all capitals of country, right। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्री जो है, हमारी जो वर्ड है उसके अंदर कंट्रीज सब यूनिक है। एक एक कंट्री, आप अमेरिका ले लीजिए, हिंदुस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, वॉट एवर यू वांट यू कैन। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो कंट्रीज़ है वो हम ले लेते हैं ए इज़ इक्वल टू, फर्स्ट हम ले लेते हैं इंडिया, सेकेंड हम ले लेते हैं पाकिस्तान, थर्ड हम ले लेते हैं चाइना, राइट। और हम ले लेते हैं बी। इंडिया की जो कैपिटल है वो है दिल्ली, पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद, चाइना का जो कैपिटल है, इफ़ आई रिमेंबर इट इज़ मे बी टोक्यो और सिडनी, लाइक टोक्यो में भी, राइट, वॉट एवर इट इज़, वी डोंट हैव मैटर अबाउट इट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए के अंदर हमने डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए हैं और बी के अंदर भी है। तो यहाँ पर हम मैप ले लेते हैं। ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है,
राइट। यहाँ पर हमारे ए के एलिमेंट्स आएंगे, दैट मीन्स इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, और यहाँ पर हमारे पास बी के एलिमेंट्स आएंगे, दिल्ली, इस्लामाबाद एंड टोक्यो। अंडर एफ, एफ आपको क्या बता रहा है? एफ कह रहा है कि ऐसा रिलेशन कि जो ए के इज कैपिटल, राइट, ऐसा एलिमेंट जो ए के कैपिटल में आए, ऐसा रिलेशन आपको, ऐसा फंक्शन बता रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की जो कैपिटल है वो है दिल्ली, राइट, पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद, और चाइना का जो कैपिटल है वो है टोक्यो, राइट। इस तरीके से आपको वन बाय वन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर एक कंट्री है तो उसका जो कैपिटल होगा वो यूनिक ही होगा, कैपिटल्स तो दो होते नहीं हैं। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। सो एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी वन फंक्शन और इंजेक्टिव इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिविजुअल कंट्रीज़ की जो इमेजेस है वो भी इंडिविजुअल आ रही हैं। आई की इमेज दिल्ली है, पी की इमेज क्या है? इस्लामाबाद है, सी की इमेज है टोक्यो। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबकी अपनी अपनी खुद की एक अलग इमेज है। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जिसकी दो इमेज है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिसकी दो यहाँ पर प्री इमेजेस मिल जाए। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं वन फंक्शन। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं ऑन टू फंक्शन की। सो ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? सो अगेन वी हैव टू कंसिडर वन फंक्शन, कंसिडर एफ फ्रॉम ए टू बी, राइट, एफ फ्रॉम ए टू बी एंड f is defined by fx is equal to y। सो यहाँ पर जब भी हम f from a to b लेते हैं तो वो फंक्शन is said to be surjective, is said to be surjective और onto function if for every y, if for every y belongs to y, there exists x belongs to capital X such that fx is equal to y, fx is equal to y, right। यानी कि यहाँ पर जो हमारा b के अंदर जो y है और y के अंदर जो एलिमेंट y है उसके लिए कैपिटल X के अंदर एक x तो ऐसा होना चाहिए सच दैट fx इज इक्वल टू y बन जाए। यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कंसिडर f फ्रॉम a टू b। फ्रेंड्स, यहाँ पर कंसिडर f फ्रॉम a टू b कंसिडर करें, देन यहाँ पर हमारा जो fx y है, fx ले लीजिए आप x स्क्वायर, राइट। हम डिफाइन करेंगे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप a के अंदर ले लीजिए 1, -1, 2 एंड -2। यहाँ पर आप a के अंदर 1, -1, 2, -2 ले लीजिए और b के अंदर आप ले लीजिए 1 एंड 4, राइट। अब क्या आप बता सकते हैं ये फंक्शन ऑन टू है? सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन a के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं फ्रेंड्स? a के अंदर हमारे पास है 4 एलिमेंट्स, 1, -1, 2 एंड -2, राइट। और b के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ पर b के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, 1 एंड 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन कैसे हो रहा है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स आप f1 ले लीजिए। ऑफकोर्स x जो होगा वो डोमेन में से आएगा, तो डोमेन्स का एक एलिमेंट ले लेते हैं f1। f1 क्या होगा हमारे पास? f1 यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1। ओके, f-1 ले लेते हैं हम। यहाँ पर हम सारी की सारी कैपिटल x की, कैपिटल A की इमेज लेंगे, सॉरी एलिमेंट्स लेंगे। यहाँ पर f-1 ले लीजिए। f-1 के लिए इमेज में क्या होगा? -1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर इज़ व्हाट? अगेन 1। नाउ f2 ले लीजिए। f2 के लिए अंडर f क्या सिचुएशन होगी? 2 स्क्वायर, सो f2 स्क्वायर विल बी 4 and what is f-2? f-2 is again 2 -2 square, it is again 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 1 की इमेज भी 1 आ रही है, -1 की इमेज भी 1 आ रही है, 2 की इमेज 4 आ रही है और -2 की इमेज 4 आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा जो फंक्शन हमने लिया है वो बिल्कुल सेट है ऑन टू फंक्शन के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, for every y belongs to y there exists x belongs to x। सभी y के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 y हैं, 1 and 4।
सभी y के लिए, दोनों y के लिए हमारे पास a के अंदर एक एक एलिमेंट्स है, प्री इमेजेस है, चाहे यहाँ पर एक एलिमेंट्स हो, 2 एलिमेंट्स हो, 3 एलिमेंट्स हो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन 1 की इमेज तो हमें मिल रही है, 4 की इमेज तो मिल रही है। देखिए यहाँ पर B में कोई भी एक भी ऐसा एलिमेंट बाकी नहीं है जिसकी इमेज फाइंड करना हमें बाकी हो, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं है जिसकी इमेज बाकी हो। सो दैट मीन्स for every y belongs to y there exists x belongs to x such that fx is equal to y। यहाँ पर आप देख सकते हैं f1 is equal to 1, f minus 1 is equal to 1, यानी कि 1 की जो प्री इमेजेस है वो 1 है और -1 है, 4 की जो प्री इमेजेस है वो 2 है और -2 है। इन दिस वे यू कैन फाइंड दी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।